वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पर्यावरण अवनयन के कारण कि पर्यावरण का अवनयन क्यों हो रहा है, उसके कौन कौन से प्राकृतिक, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि कारण जो है वो बात करेंगे। और मैं इसको ज़्यादा डिफाइन वगैरह मतलब बहुत बड़े लेवल पे नहीं बताऊंगा, मतलब विस्तृत उत्तरीय फॉर्म में ये क्वेश्चंस नहीं होंगे। ये क्वेश्चंस की जो सीरीज में लाने जा रहा हूँ, इसमें लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर होंगे दोस्तों। तो ये लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर का भाग 1 होगा इस वीडियो के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत बात करेंगे पर्यावरण अवनयन के कारण, केवल कारण पर चर्चा होगी दोस्तों। और उसके तहत जो है तमाम सारे कारक हैं, उन कारकों को मैं बताऊंगा, जिसके अंतर्गत भौतिक कारक भी हैं, जैसे भौतिकवादी संस्कृति की प्रधानता है, इसके कारण से पर्यावरण अवनयन हो रहा है। या फिर प्राकृतिक कारक के रूप में हम देख सकते हैं भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, वायुमंडलीय उद्गार, वनाग्नि हो गया, हिमद्रवण, ओला, अपर्दन, पवन निक्षेप, सुनामी, चक्रवात इत्यादि हैं, जो कि प्राकृतिक जो है कारक के रूप में आते हैं। इन सभी पर चर्चा करनी हो इत्यादि, ठीक। और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट किन किन जो है के लिए होगा, किसके लिए महत्वपूर्ण है ये लेक्चर? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों बीए तृतीय वर्ष के लिए महत्वपूर्ण है। और बीए तृतीय वर्ष दोस्तों देखिए 2020 और 21 के जो है आधार पर ये है वीडियो। तो बीए तृतीय वर्ष 2020-21 भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक। पर्यावरण अवनयन के कारण लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर 1, इसके बाद में 2, 3 इस तरीके से आते रहेंगे आपके, ठीक। तो बीए तृतीय वर्ष मतलब बीए थर्ड ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, जियोग्राफी सेकंड पेपर की। तो जियोग्राफी सेकंड पेपर मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक। सेकंड पेपर के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ते हैं। और पर्यावरणीय अध्ययन को इंग्लिश में दोस्तों इन्वायरमेंटल स्टडीज बोला जाता है। और ऐसा नहीं है, इन्वायरमेंट का अगर जो है, अगर पूरे के पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल स्टडीज, तो इन्वायरमेंट का अध्ययन तो आपको पता ही होना चाहिए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण अवनयन क्या है, पर्यावरण संरक्षण क्या है, पर्यावरण क्या है, ठीक। ये सभी आपको बिल्कुल जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे मैं बता रहा हूँ, इससे ये जो है आपके जो है जो छोटे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा पर्यावरण को लेकर के। लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाएगा एग्जाम में, और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी दीर्घ उत्तरीय भी पूछा जाएगा। ये कन्फर्म है एकदम 100% में बता रहा हूँ, क्योंकि जो पेपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं। आप जो है पिछले वर्ष के जो पेपर है उनको उठा के देख लीजिए, लगभग 5 सालों के पेपर उठा करके पिछले देखेंगे, तो ये प्रश्न जो है लगातार आए हुए हैं। तो इसी के तौर पर मैं इन प्रश्नों को ले रहा हूँ, बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, पर्यावरण अवनयन के कारण, यहाँ पे आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत हो चुकी है। यहाँ पे देखिएगा, पर्यावरण जो है ये क्या है? पर्यावरण आप समझते हो इन्वायरमेंट, जो आसपास का जो क्षेत्र है, पृथ्वी के ऊपर का क्षेत्र है, ये क्या है? इन्वायरमेंट है, ठीक। और वायुमंडल में बहुत सारी परतें हैं, उन परतों के नीचे वाला क्षेत्र ये क्या है? क्या है ये इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है। तो इन्हीं पर चर्चा करनी है दोस्तों। तो पर्यावरण अवनयन के कारण, इसको इंग्लिश में बोला जाता है केसेस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेशन। तो डिग्रेशन मीन्स क्या होता है? अवनयन। और अवनयन मतलब क्या होता है दोस्तों, अभी बताऊंगा। उसमें जो ह्रास होता है पर्यावरण में, वही अवनयन होता है। देखिए यहाँ पे शुरुआत से पहली लाइन देखिएगा, गौर करिए। मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक घटनाओं। अब मानवीय क्रियाएं क्या क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। मानवीय क्रियाओं में आपका जो है बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे भौतिकवादी समाज हो गया। दिन प्रतिदिन हम नए नए हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन हम जो है कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक। जिससे क्या हो रहा है, जो है धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर उसके कारण से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ जो की संभावनाएं बढ़ रही हैं। समुद्र के जलस्तर बढ़ने से क्या होता है, द्वीपीय जो क्षेत्र है वो डूबते चले जा रहे हैं, जमीन लगातार कम होती जा रही है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो पर्यावरण को कहीं ना कहीं पे हानि पहुंचाना, एक अपने लिए एक बहुत बड़ा अस्त्र तैयार करना है, जिससे बचना आने वाले समय में नामुमकिन सा लगने लगता है, अगर ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग तो। इसीलिए ये पाठ्यक्रम ही रखा गया है, क्योंकि आपके अंदर ये समझ आ सके, ये बुद्धि आ सके, ये बुद्धिमत्ता आपके अंदर डेवलप हो सके, जिससे आप जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण कदम उठा सके। क्योंकि दोस्तों, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, चाहे वो कितना बड़ा बड़ा चना ही क्यों ना हो, ठीक। तो उसके अंतर्गत क्या करना होता है, सभी लोग जब धीरे धीरे करके, जैसे आपको इसलिए सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि आप समाज में किस प्रकार का सुधार कर सकते हैं, आप जो है पर्यावरण हेतु क्या क्या कर सकते हैं। आप अगर खुद सुधर जा गए, तो ऐसे ऐसे लोग आप खुद सुधर गए, अगर एक लोगों को आपने बता दिया, वो सुधर गया, वो किसी और को बताएगा। इस तरीके से ये पढ़ाई करवाई जाती है कि आप धीरे धीरे पर्यावरण संरक्षण की ओर अग्रसर हो, लोग जागरूक हो सके, जिससे पर्यावरण संरक्षण बना रहे, ठीक। देखिए, मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक घटनाएं में बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, वायुमंडलीय उद्गार हो गया, वनाग्नि हो गया, हिमद्रवण हो गया, ओला है, अपर्दन है, पवन निक्षेप हो गई। पवन निक्षेप मीन्स होता है दोस्तों
जैसे कि पवन है, कहीं पे मरुस्थल एरिया है, जैसे राजस्थान की मरुस्थल एरिया हमने ले लिया, तो वहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या होता है जब पवन चलती है तो वहाँ की जो बालू होती है तो बहुत हल्की होती है, तो बालू हवा के साथ क्या होती है, उड़ जाती है। जब वो उड़ती है तो उड़ करके जब जहाँ पे हवा का जो है बेग कम होता थोड़ी, तो वहीं पे बालू गिर जाती है, तो उसी को निक्षेप बोला जाता है। मतलब निक्षेप क्या होगा, मतलब जो अपर्दित पदार्थ है वो नीचे गिरने की प्रक्रिया क्या होती है, अवक्षेपण कहलाती है, मतलब छोड़ दो जहाँ पे। जैसे नदी है, नदी के रास्ते में जो कंकड़ पत्थर आते हैं उनको बहा करके ले जाती है, कहीं ना कहीं पे निक्षेपित कर देती है। निक्षेपण मतलब होता है छोड़ना, अवसादों को छोड़ना ही निक्षेपण कहलाता है। और कौन कौन छोड़ता है अवसादों को, जो अवसाद को अपने साथ बहाएंगे, जो उड़ाएंगे, जैसे हवा हो गई वो उड़ाती है, जल हो गए वो बहाती है। इस तरीके से बहुत सारे जो है प्राकृतिक कारक होते हैं जो बहुत सारे अपर्दन में मुख्यकारी भूमिका निभाते हैं। एक होता है दोस्तों, तो अपर्दन की प्रक्रिया इसके बीच में भी होती है, खैर वो मैं बाद में बताऊंगा सारी चीज़ें, बहुत लंबी प्रक्रिया है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो दोस्तों प्राकृतिक कारक भी होते हैं, तो मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक घटनाओं के कारण क्या होता है, पर्यावरण में होने वाला ह्रास। यहाँ पे देखिए पर्यावरण में होने वाला जो ह्रास होता है, यहाँ पे जो अंडरलाइन जो दिया हुआ है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक घटनाओं के कारण पर्यावरण में होने वाला ह्रास, मतलब जो कमी है पर्यावरण में, पर्यावरण अवनयन कहलाता है। तो पर्यावरण अवनयन किस प्रकार होता है, मानवीय क्रियाओं के द्वारा और प्राकृतिक घटनाओं के कारण पर्यावरण में जो कमी आ रही है उसी को पर्यावरण अवनयन बोला जाता है दोस्तों। ठीक, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, भूस्खलन। भूस्खलन मीन्स क्या होता है, भूकंप जिसको आप बोलते हो, तो भूस्खलन उसी को बोलते हैं। वायुमंडलीय घटनाएं बहुत सारी हैं। हिमद्रवण है, हिमद्रवण मतलब जो है हिम का जल में परिवर्तित होना है। ठीक, हिम का जो है मतलब बर्फ का द्रव में बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हिमद्रवण बोला जाता है। ठीक, वन आग्नि, वन आग्नि मीन्स होता है वनों में आग लग जाना, इससे क्या होता है कार्बन ज़्यादा अधिक बढ़ती है। उसके बाद में अपर्दन हो गया, जैसे अपर्दन मीन्स जैसे नदियाँ हैं तो नदियाँ भी अपर्दन करती हैं और पवन भी अपर्दन करती है, जैसे हमने बताया। अपर्दन वो चीज़ होती है, जैसे कोई नदी है, मान लिया ये नदी है, ठीक, ये नदी है और ये नदी या ये कोई पहाड़ है, यहाँ से नदियाँ बह रही है ऊपर से, तो क्या करेगी, जो रास्ते में जितने भी जो है कंकड़ पत्थर इत्यादि जो है अवसाद मिलेंगे, मतलब जो कूड़ा कबाड़ मिलेंगे, उनको बहाते हुए अपने साथ नदी लेकर चली जाती है। आप देखे होंगे कहीं कहीं पे नदियों में जो है बहुत सारे फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं, तो नदियाँ फूल वगैरह उनके साथ बहते हुए चले जाते हैं, या फिर उनके रास्ते में जो कोई पत्थर कंकड़ पड़ता है, जो कोई भी अवसाद पड़ता है, वो सारे के सारे बहा लेती है। और जब वो यही बहाने की प्रक्रिया क्या बोली जाती है, जब नदी के जल के साथ जो अवसाद है, जो कूड़ा कबाड़ है, वो भी बहने लगी, वो भी कुछ दूरी पर जा करके छूट जाए, तो उसी को क्या बोला जाता है, अपर्दन बोला जाता है। और जो छूटने की प्रक्रिया है उसी को निक्षेपण बोला जाता है। ठीक, ये बात समझ में आई। ठीक, तो वही होगा क्या, आपका अपर्दन। पवन निक्षेप होगा, पवन निक्षेप हमने समझाया, समुद्री लहरें हैं, आदि प्राकृतिक घटनाएं। और उसके बाद में अब ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं जो अभी हमने बताया, ये सारी प्राकृतिक घटनाएं। अब बात करते हैं हम दोस्तों मानवीय क्रियाओं की, कि मानव क्रियाओं के द्वारा क्या क्या जो है पर्यावरण में ह्रास हुआ है, कमी आई है पर्यावरण में। तो वो हो गया औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण मीन जैसे कि जहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह अधिकतर लगेगी, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, उद्योगों से क्या होगा, वनों की कटाई होगी। जैसे मान लिया कोई वन है, उस वन में जो है फैक्ट्री लगानी है, और वैसे तो कहीं पे ज़मीन मिल नहीं जाएगी, तो वनों की कटाई करके वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती है। या फिर किसी की ज़मीन जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उनको वनस्पतियों को नष्ट करके वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं। तो उद्योगों के विकास से पर्यावरण में काफ़ी ह्रास हुआ है। ठीक, तो वही सारी चीज़। नगरीकरण, अब औद्योगिकरण जहाँ होगा वहाँ नगरीकरण होगा। ठीक, और नगरीकरण से मतलब जहाँ पे नगर बसेंगे, इससे अब नगरों में बहुत कम पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं, जिससे वहाँ पे जो वातावरण जहाँ वहाँ वहाँ का जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक, नगरीकरण हो गया। कृषि का विज्ञानीकरण, कृषि में पहले जो है जैविक खाद पड़ती थी, गोबर की खाद पड़ती थी, लेकिन आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो है पूरा का पूरा जो है एक परिवेश है अपना, वो चेंज होता जा रहा है। अब धीरे धीरे हम नाइट्रोजन उर्वरकों की ओर बढ़ रहे हैं, रासायनिक उर्वरक हम अपने खेतों में फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेतों की नमी तो है, मतलब खेतों में उत्पादकता तो एक समय में, मान लिया जैसे आज हमने डाला फर्टिलाइजर, तो कल जो है हमको, परसों तक जो है हमको उसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन दीर्घकालीन प्रक्रिया के तौर पर अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही हानिकारक है, और धीरे धीरे करके खेतों की उर्वरता शक्ति कम होती चली जाती है इन्हीं फर्टिलाइजर के कारण से। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फर्टिलाइज़र कहीं न कहीं पे ये भी खेतों को नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे पर्यावरण काफ़ी प्रभावित होता है। कृषि का विज्ञानीकरण से। ठीक है, यातायात मार्गों का निर्माण, अब मान लिया कोई पेड़ पौधे हैं, अब सड़क बनने लगी, तो सड़क बनने लगी, 4 लेंथ होने लगा, तो वहाँ पे उनके रास्ते में जो भी पेड़ वगैरह आएंगे वो सारे के सारे क्या करते हैं, कट जाते हैं, तो जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। ठीक, वहाँ जो जहाँ पे सड़क बनी वहाँ की जो वनस्पतियाँ उगनी थी, जो पेड़ पौधे छोटे छोटे उगने उगने थी वहाँ पे, वो नहीं उगेंगे, वहाँ पे केवल जो है
कोल तार वगैरह बिछाए जाते हैं, गिट्टी वगैरह जो है, पत्थर वगैरह, रोड़ी तमाम सारी उस पे बिछा दी जाती है, जिससे वहाँ वनस्पतियाँ नहीं उग पाती, जिससे पर्यावरण प्रभावित होता है। आगे बात करते हैं वन कटाव। वन कटाव दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण वन कटाव भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको, वन कटाव, ये देखिए वन कटाव, ठीक। वन कटाव होगा, वनों का कटाव, कृषि क्षेत्रों का विस्तार, कृषि क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, वनों का जब कटाव होगा तो वहीं पे कृषि की जाएगी, कृषि का विस्तार होता है। आणविक परीक्षण दोस्तों, आणविक परीक्षण मतलब जो परमाणु बम वगैरह है उनका जो परीक्षण किया जाता है, इससे क्या होता है, बहुत सारी मात्रा में बहुत जो है हानिकारक गैसें वातावरण में फैल जाती हैं, जिससे वातावरण को प्रभावित ये सारी गैसें करती हैं, ठीक। और आणविक परीक्षण हो गया, और भी बहुत सारी मानवीय क्रियाएं हैं जिससे पर्यावरण अवनयन होता है, ठीक। इन्हीं कारणों से पर्यावरण प्रदूषण होता है। पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण का प्रत्यक्ष प्रभाव प्राणी जगत पर पड़ता है। संक्षेप में पर्यावरण अवनयन के निम्नलिखित कारण हैं। अब वो कारण कौन कौन से हैं दोस्तों, निम्नलिखित कारण, ये देखिए एक एक करके ऐसे आप समझा सकते हो। लघु उत्तरीय प्रश्नों में लिखना है। अगर आप पूरी जो ऊपर का जो ये सारी चीजें हैं ये भी लिख के आप जो है फुर्सत ले सकते हो, लेकिन नंबर उतना नहीं मिलेगा। अगर आप इस फॉर्मेट में पूरा लिखते हो तो उतना नंबर शायद ना मिले मेरे ख्याल से, जितना नंबर आप जो है पॉइंटेड लिखेंगे तो मिलेगा। तो पॉइंटेड ये थोड़ा बहुत जो है बेसिक जानकारी ऊपर दे देना है आपको, कॉपी जब लिखना है थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी देना है। उसके बाद नीचे क्या करना है, एक दो करके आपको पॉइंट के माध्यम से समझा देना है, ताकि परीक्षक की नज़र जो है आपके जो पॉइंट पर पढ़ सके। वो इतना सारा नहीं पढ़ेंगे जितना आप जो आपने लिख के आया है ऊपर वाला, लेकिन वो जो पॉइंटेड बातें हैं, जो बुलेट पॉइंट है, उनको जरूर पढ़ेंगे। तो इसको, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको जरूर लिखना है। पहला दोस्तों भौतिकवादी संस्कृति की प्रधानता। दूसरा है प्राकृतिक, भौतिकवादी संस्कृति आप पता हो जाएगा कि जो है फिजिकल जो ज़्यादा चीज़ हो रही हैं, ठीक। प्राकृतिक वनस्पतियों व वन्य जीवों का विनाश, प्राकृतिक वनस्पतियाँ उनका विनाश होता जा रहा है। कृषि और पशुपालन असंतुलित वितरण व विकास, कृषि और पशुपालन का असंतुलित वितरण व विकास हो रहा है। मतलब इनका जो है कहीं पे कृषि होती है, कृषि ज़्यादा हुई, पशुपालन ज़्यादा हुआ, पशुपालन होने से क्या हो, वनस्पतियाँ ज़्यादा खत्म होती चली गई, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती, कृषि के पालन से वन कटाव ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे पर्यावरण प्रभावित होता है। अगला तीसरा दोस्तों कृषि और पशुपालन का असंतुलित वितरण में विकास, ये तो हो ही गया। चौथा दोस्तों तीव्र जनसंख्या वृद्धि जनित निर्धनता एवं अज्ञानता का विस्तार। पांचवा है दोस्तों तीव्र औद्योगिक विकास और संसाधनों का दुरुपयोग, ठीक। छठवा है अनियंत्रित नगरीकरण, नगरीकरण का नियंत्रण, पता नहीं कहाँ कहाँ तक नगर फैले हुए हैं, और तेजी से अभी इस परिवेश में देखा जाए हाल ही के दिनों में तो बढ़ता ही जा रहा है नगरीकरण। सातवां है दोस्तों यातायात के साधनों का तेजी से विस्तार एवं वृद्धि, यातायात के साधन भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे जो है, और हर एक अगर मोटरसाइकिल से देखा जाए तो बहुत सारे जो है कार्बन निकलते हैं, कार्बन गैसें निकलती हैं जो वातावरण को प्रभावित करती हैं। और धीरे धीरे देखिए जो है अब धीरे धीरे मोटर कार बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे, जिससे क्या होता है, पर्यावरण को हानिकारक गैसें प्राप्त होती है, जिससे पर्यावरण का ह्रास होता है, जिससे पर्यावरण अवनयन की समस्या हमारे सामने निकल करके आती है। आठवां है दोस्तों, आठवां क्या है, ऊर्जा के साधनों का अधिक उपयोग हो रहा है। नौवां है स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हो रहा है। 10वां है पर्यावरणीय नैतिकता की उपेक्षा है, मतलब पर्यावरणीय जो शिक्षा है वो कम है अपने भारतीय समाज में, वो कम दी जा रही है। वो ऐसी शिक्षा नीति नहीं जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता हो समाज में। कम पढ़े लिखे लोग हैं जितने जो नहीं जानते कि पर्यावरण के बारे में, उनको दूरगामी चीज़ें नहीं पता है कि आज हम फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो कल को हमें नुकसान होगा। आज को हम जो है ये इस कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं तो कल को हमारे ही जो है जीवन पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस बात को नकार करके लोग क्या करते हैं, जो तत्कालिक मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन दूरगामी मुद्दे उनके सर पर मंडराने लगते हैं, ठीक। 11वां है दोस्तों प्राकृतिक कारक में, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी उद्गार, वायुमंडलीय उद्गार, वन आग्नि, हिमद्रवण, ओला, अपर्दन, पवन निक्षेप, सुनामी, चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि तथा समुद्री लहरें, ज्वार भाटा आदि। 12वां है दोस्तों पर्यावरण के हानिकारक जो पेड़ पौधे हैं, वो कौन कौन से पेड़ पौधे, ध्यान रखिएगा इसको। तो चटक चांदनी एक पौधा है, अथवा गाजर घास, ये सारे के सारे क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ये गैसें अलग अलग प्रकार की छोड़ती है जिससे पर्यावरण नुकसान होता है। यूकेलिप्टस का पेड़ जो है पर्यावरण को काफ़ी प्रभावित करता है। जलकुंभी का पौधा और जो है लैंटाना का पौधा है वो भी बड़ा ही नुकसान पहुंचाता है। सदाबहार और बेहया, ये सारे के सारे जो वृक्ष हैं, ये जो है यूकेलिप्टस वगैरह, ठीक, जलकुंभी वगैरह, ये पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। तो ये कुछ हानिकारक पौधे थे, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों आपके। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अगला जो आपका जो है वीडियो होगा, वो वीडियो जो है लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 2 होगी, जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है वीडियो आपके अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।